食店任命我为代理圣骑士长，前去支援其他。好强的威压，这难道就是京津基佐？死教！京津基佐带来的。हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि हाउचुन कमांडर के साथ में डीमन हंटिंग ग्रुप के साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फ़ाइट कर रहा है, क्योंकि हान यू और लोंग हाउचुन साथ ही याओ ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे से अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए थे और केव के अंदर एंटर करने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस ट्रायल को कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि जो जिहाद चल रहा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और ये वॉर किसी भी तरीके से एंड होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी हमें काफ़ी सारे ट्रूप्स भी दिखाए जाते हैं जो कि भाग रहे थे। असल में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और हमें ढेर सारे ऑफिसर्स वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं और कुछ डीमन के साथ में लोगों की फ़ाइट हो रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि जिस तरह वॉर की सिचुएशन चल रही थी वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। इसके अलावा दूसरी तरफ जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे थे। असल में ये फ़ाइट इतने वक्त से चल रही है तो फिर रिसोर्सेज का एंड होना भी एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर यूलोंग पास की गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रही है। इसके अलावा सोल्जर्स अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और सिटीजन्स भी अपना बेस्ट दे रहे हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि सभी को पता है कि उनका फेट क्या हो सकता है। इसलिए सारे के सारे लोग इन सब चीज़ों के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डेडिकेटेडली प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग तियानिन यानी कि हाउचुन के ग्रैंडपा जो थे वो डीमन क्लैन के अंदर चले गए थे, क्योंकि उन्हें ढूंढना था अपने बेटे को जो कि काफ़ी वक्त से गायब है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ही ज़्यादा स्नो वाली जगह पे आ चुके थे और उस जगह पे उनके अलावा किसी दूसरे पर्सन का नामो निशान नहीं था। जब से डिवाइन नाइट यानी कि हाउचुन के ग्रैंडपा की अपीयरेंस गायब हुई है तब से सारे लोग इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और करंट में जो अलायंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से सफ़र कर रही है। हाउचुन की मदर भी अपने हस्बैंड के उस लॉकेट को देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा याद कर रही थी। उन्हें उनकी काफ़ी याद आ रही होती है और बस यही सोच रही थी कि न जाने कब एक नई सुबह होगी, क्योंकि सभी लोगों को इस नई सुबह का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रेट डीमन थे उन सभी ने बाकी सारे सेक्ट और यूलोंग पास के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया होता है। ये तादाद में बहुत ही ज़्यादा थे और इकट्ठे होकर इसी मकसद से आए हुए होते हैं कि बस अब इन्हें यूलोंग पास को ख़त्म करना है, क्योंकि ये सारे के सारे पूरी तैयारी से आए हुए थे। इस वजह से यूलोंग पास के ऊपर ही काफ़ी आसानी से हमला बोल देते हैं। इस सडन हमले से लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा होता है और सभी यही सोच रहे थे कि न जाने क्या होगा। लीडर हान क्यान, इसके अलावा होली नाइट और यान हाउए, ये सभी के सभी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को रोकने की। लेकिन फिर भी ये डीमन क्लैन के सामने काफ़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप को भी यहाँ पर लाया जाता है ताकि वो लोग यहाँ पर फाइट कर सकें, लेकिन डीमंस बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके होते हैं और उन्हें कंट्रोल करने का कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। साथ ही वो लोग बस यूलोंग पास के अंदर कैसे भी करके एंटर कर चुके होते हैं और साथ ही वो इसे तबाह करके ही यहाँ से जाना चाहते थे। लोगों की जान भी वो काफ़ी बुरे तरीके से ले रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को वो बहुत ही बेरहमी के साथ में कुचलते जा रहे थे। उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितने मासूमों की जान ले रहे हैं। इवन तो वो खुशी हो रहे होते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बड़ा काम किया है। लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से मारते जा रहे होते हैं और हर कोई जो कि उनके सामने आ रहा था उसे बहुत ही बेदर्दी से ख़त्म कर रहे थे। सोल्जर्स तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में ख़त्म होते जा रहे होते हैं, क्योंकि कुछ डीमन उन्हें डायरेक्टली ख़त्म कर रहे थे तो कुछ तो उनका खेल बना रहे होते हैं। सारे के सारे लोगों को यहाँ से सेफ जगह पे भेजा जा रहा होता है। हाउचुन की मदर भी यहाँ पे सारे लोगों को सेफ जगह पे डायरेक्ट कर रही होती हैं। लोग वहाँ से भाग रहे थे और सोल्जर बस इसी तरीके से इनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे कि जनता को बचाया जा सके। लेकिन फिर भी इस सब से कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है। हाउचुन की मदर उस बच्चे को बचाना चाह रही थी, लेकिन तभी ये डीमन उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही उन्हें देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में भागते हुए जा रहे थे। हालांकि उनके टारगेट तो और भी काफ़ी सारे थे और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो मेजरली टारगेट हाउचुन की मदर को बनाते हैं और उनके ऊपर अपने स्पीयर फेंक के अटैक करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर आ रहा था और तुरंत ही कह रहा था कि मैडम
ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, आप इसे यहाँ से लेके तुरंत ही चली जाइए। और अब वो डीमन के साथ में फ़ाइट करते हुए ये कह रहा था कि असल में तुम यूलोंग पास के अंदर भी आ ही गए। और अब यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि न जाने रेड ड्रैगन आर्मी कब आके हमें ज्वाइन करेगी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत ही यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक वो अपने दुश्मनों के ऊपर करता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सारे डीमंस को काफ़ी अच्छे तरीके से सबक सिखा रहा था। और उसके सामने जो भी डीमन आता वो उसे काफ़ी ज़्यादा करेजियसली मारता हुआ जा रहा होता है। लेकिन फिर भी डीमन की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, बट फिर भी ऑफिसर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वही नोटिस करते हैं कि अभी कुछ और डीमंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी वो काफ़ी गुस्सा होने लगे थे और कह रहे होते हैं कि मैं यूलोंग पास को कभी भी इस तरीके से ख़त्म नहीं होने दूंगा। और अपने सामने आने वाले हर एक डीमन को लगातार ख़त्म करते जा रहे थे। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और सभी ने डेडिकेटेडली ये चीज़ ठान ली होती है कि वो कभी भी यहाँ मासूम लोगों की जान को नहीं जाने देंगे। लेकिन सडनली यहाँ पर एक डीमन ने अनएक्सपेक्टेड अटैक कर दिया था, जिसे यहाँ पर सोल्जर भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और इसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी बड़ा हमला होता है और वो थोड़े इंजर्ड भी हो गए थे। वो जाके काफ़ी दूर गिरते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हमला होना और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू हो जाता और काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पर एरोज़ वगैरह फेंके जा रहे थे, जिससे कि न सिर्फ सोल्जर बल्कि लोगों के घर भी टूट रहे होते हैं और सोल्जर काफ़ी तादाद में मारे जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर सोल्जर भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात में ज़मीन पर पड़े हुए थे और उन्हें ये सब कुछ देख काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पर डीमंस ने किस तरीके से यहाँ तबाही मचा दी है। जिसके साथ ही वो अपने सामने देखते हैं कि ये हमला करने वाला बंदा था कौन। असल में वो यहाँ पर कोई एरोज़ वगैरह से अटैक नहीं हो रहे थे, जबकि उन्हें अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वोकर नाम का एक डीमन आ गया है। और वो डीमन कोई नॉर्मल डीमन नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, जिसे देखने के बाद वो कह रहे थे कि तुम तुरंत ही यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जाके इमोर्टल को इसके बारे में बता दो। तभी एक सोल्जर वहाँ से तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी देर में एक रेड कलर का स्पीयर वहाँ आ जाता है और तुरंत ही जाते हुए उस सोल्जर को ख़त्म कर देता है। और ये जो स्पेयर था वो एक और बंदे का था, जो कि एक डीमन ही था और इसका नाम हमें एंड्रे बताया जाता है। ये डीमन तुरंत ही सोल्जर को ख़त्म कर देता है और उसके बाद अपने इस स्पेयर को भी वो वापस ले लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, उसके पास से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती और वो इतना ज़्यादा खुश होता है। साथ ही हमें उसकी स्पिरिट भी दिखाई जाती है। ये देखने के बाद तो सोल्जर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन तभी एंड्रे ये कहने लग जाता है कि तुम बस एक ग्रुप ऑफ एंट हो और तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वॉकर भी यही कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स तुमने सही कहा, अच्छा ही होगा कि तुम लोग अभी हार मान लो, नहीं तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने होंगे। ये कहते साथ ही तुरंत ही अपने विंग्स के थ्रू इनके ऊपर शूट करने लगा था और अब यहाँ पर ये लोग शील्ड बना के इसे रोकने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, बट ऐसा कर नहीं पाते और तुरंत ही जाके वो सारे के सारे जो फेदर्स टाइप वेपन थे वो तुरंत ही जाके सोल्जर से हिट हो जाते हैं। तभी वॉकर ये कहने लगा होता है कि तुम एरोगेंट हो और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो ह्यूमन, जिसके साथ अगेन वो एक बार फिर से अपने फेदर लेता है और अब इनके थ्रू अटैक करने वाला था। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और एक स्ट्रॉन्ग अटैक होने वाला था सोल्जर के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी सारे फेदर्स को जमा करके अब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था और कह रहा होता है कि इस तरीके से ही तुम यहाँ पर ख़त्म होगी। ये सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पर सोल्जर को बहुत बुरा लग रहा था और वो यही सोच रहे होते हैं कि क्या सच में यूलोंग पास का एंड यही होने वाला है। लेकिन इतनी देर में कोई तो आके उन्हें बचा लेता है। असल में ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हाउचुन ही था, जिसने आके सोल्जर को तो बचा ही लिया था, लेकिन तभी अपनी होली सोर्ड भी लेके हाथ में खड़ा हो जाता है। उसे देखने के बाद सोल्जर भी हैरान थे कि आखिर लोंग हाउचुन यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लोंग हाउचुन तो अब इन लोगों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आया था। तभी उस डीमन वॉकर को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से अपने फेदर का इस्तेमाल करते हुए अब अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर हाउचुन का फ्रेंड भी आ जाता है और वो एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पावर का इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा होता है कि देखता हूँ कि आखिर अब तुम क्या कर सकते हो। अब वो अटैक करने ही वाला था, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से यांग जाओ आ जाता है और उसके अटैक को ख़त्म करते हुए वो कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके साथ ही यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब काफ़ी ज़्यादा पावर को जनरेट कर रहा था और जैसे जैसे वो इस पावर को जनरेट कर रहा होता है तो वो एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे स्टार एंड फायर भी कहा
कहा जाता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अगर इसका अटैक किया जाए तो फिर काफ़ी सारे स्टार्स भी एक साथ में एक्सप्लोड कर सकते हैं। अब वो बंदा वो आगे आ रहा था और ये सोच रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही आसानी से यांग को रोक सकता है, लेकिन ये एंड्रे की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल में वो ऐसा कर नहीं पाता। वो इस अटैक को डोज नहीं कर सकता था और तुरंत ही वहीं ज़मीन पर जाकर काफ़ी बुरे तरीके से गिर जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन इतनी देर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका साथी वॉकर, उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो भी तुरंत ही अपने उन्हीं फेदर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही यांग को कोई बचा लेता है और ये हानियू था, जिसके साथ ही हानियू को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और ये सब कुछ देखने के बाद अब एंड्रे काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो अब धीरे धीरे करके एक खास तरीके के प्रिजन के अंदर कैद होता जा रहा होता है। लेकिन इस बात पे भी उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक डीमन को पकड़ने के लिए ये छोटा सा ट्रैप तुम्हारे लिए काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। और वो अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर उसका मजाक बन गया था, क्योंकि असल में वो कुछ कर ही नहीं पाता और ना ही वो इस प्रिजन से बाहर निकल पाता है, जिसे देखने के बाद हैरान होते हुए कह रहा था कि इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तभी यहाँ पर गार्ड कहने लगे थे कि ये वाकई में इम्पॉसिबल है, लेकिन हानियू कह रहा था कि हमारे पास में जो सीक्रेट बुक है उसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये करने में कामयाब हो पाए हैं। और गार्ड के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो जितने भी अटैक एंड्रे इस प्रिजन के अंदर रह के करेगा तो वो सारे के सारे एकदम ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि एक मोस्ट पावरफुल स्किल है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो ये कह रहा होता है कि आखिर ये इतनी आसानी से कैसे इसे कैद करने में कामयाब हो पाए। इतनी ही देर के अंदर यांग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वॉकर उसे बचा लेता है, तुरंत ही आगे आ गया था। और इसके बाद वो अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को आसपास रिलीज़ करता है और कह रहा था कि आज हमें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है, भले ही तुम कुछ भी कर लो। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और 3 स्पैरोज़ को वो छोड़ता है इन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए। हानियू पूरी बचने की कोशिश कर रहा था और साथ ही लॉन्ग हाउचुन भी कोशिश कर रहा होता है उससे बचने की, लेकिन इतनी ही देर में अब यहाँ पर एंड्रे भी अपने हाथ को काट लेता है और फिर अपने ब्लू ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस प्रिजन को भी तोड़ के बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। जिसके साथ ही अब वॉकर भी अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करता है और उसका स्पिरिट बीस्ट आगे बढ़ रहा होता है चिल्लाते हुए इन तीनों के ऊपर ही अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये तीनों खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन हाउचुन यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक डायलॉग बोलता है और कह रहा था कि तुम्हें यू लॉन्ग पास कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है ना, तो मैं तुम्हें ऐसा सजेस्ट करूंगा कि क्यों ना तुम यहाँ पर ही रह लो। और फिर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक वो करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी सोर्ड के थ्रू एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हाउचुन बना लेता है, जिसके साथ ही तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा डिवाइन लाइट भी उसके पीछे आ गई थी और अब अपनी सोर्ड को तुरंत ही डायरेक्ट करता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है इन दोनों ही डीमंस के ऊपर। तभी यहाँ पर वॉकर आगे आ जाता है उसे रोकने के लिए और फिर बाद में यहाँ पे एंड्रे भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दोनों ही इस पावर को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन यहाँ पर एंड्रे का एक हाथ ही कट गया होता है। इस समय पता चलता है कि अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था। अब गार्ड भी वहीं पे खड़े हुए थे और वो ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये चीज़ थे क्या, मैंने तो इससे पहले इसे कभी भी नहीं देखा, क्योंकि सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रहे थे। तो अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर पलादीन भी वहाँ पर आ गए थे और कह रहे होते हैं कि ये एक सीक्रेट बुक से इन्होंने लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की पावर होती है। जब इस पावर को यूज़ किया जाता है तब यहाँ पर ये पावर हेवन की पावर से जाकर मिल जाती है और इसी की वजह से जो बंदा स्पेल कास्ट करता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये पावर हेवन एंड अर्थ से डायरेक्ट ही आ रही है। और एक बार जब इस पावर का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर कोई भी इसको रोक नहीं सकता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके की और बहुत ही अच्छी पावर है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो दोनों ही डीमंस थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अब यहाँ पर वो ज़मीन पर ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। तभी मास्टर प्लादीन कहते हैं कि असल में इसको बैप्टिज्म ऑफ पावर भी कहा जाता है और ये 3 लेजेंडरी सीक्रेट्स में से एक है। तो
तो सारे ही लोग पूछने लगे थे कि आखिर ये बंदे हैं कौन। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और कहने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा है कि हमें तुरंत ही डीमन लॉर्ड को इसके बारे में खबर करनी ही होगी कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि डीमन लॉर्ड को इन्फॉर्म करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड्रे आगे जाके डीमन लॉर्ड को मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, हाओचुन उसे ब्लॉक करता है और साथ ही वॉकर भी आगे आ गया था और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं, क्योंकि वॉकर की तो ऑन दी स्पॉट ही डेथ हो गई थी और उसका डीमन क्राउन वहाँ रह जाता है। लेकिन अब बारी थी एंड्रे की, जिसे हानियो तुरंत ही कैप्चर करता है अपनी फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर हाओचुन तुरंत ही उस डीमन के उस क्राउन को ख़त्म कर देता है और अब एंड्रे के पास भी आ रहा था। तभी एंड्रे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि भले ही मैं मर ही जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से बाज नहीं आऊँगा, और फिर अपने क्राउन को लेकर उसकी पावर को गैदर करने लग गया था। गार्ड तुरंत ही भाग के आते हैं और कह रहे थे कि नहीं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से पहले ही हाओचुन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को इकट्ठा करने लग गया था, और साथ ही यांग भी अपनी पावर को गैदर करता है। दोनों ही लाइटनिंग और गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं अटैक करने के लिए। इससे पहले कि एंड्रे कुछ कर पाता तभी वहाँ पर हाओचुन उसको तबाह कर देता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मेजर ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो इतनी ही देर में मास्टर पलादीन भी वहाँ आ गए थे और कह रहे होते हैं कि मैं तुम तीनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि तुमने अपनी सक्सेस को हासिल किया है। और हाओचुन तुरंत ही पलट के उन्हें देखने लग गया था। जैसे ही ये लोग अब उस जगह को छोड़ के जा रहे थे तो लोग समझ जाते हैं कि ये नहीं बल्कि वही 3 बंदे हैं जो कि 1 साल पहले यहाँ पर पैंटम केव के अंदर ट्रायल के लिए गए थे और अब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इन्हें साथ ही यंग जीनियस नाइट भी कहा जाता है और वो इतने ज़्यादा यंग हैं, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि इन्होंने डीमन को मार दिया है। तभी हाओचुन एंड दोनों ही साथी ग्रीट करते मास्टर पलादीन को। तभी यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और कह रहा था कि जो बाहर साइड के डीमंस थे यूलोंग पास के अंदर, तो वो वहाँ से तुरंत ही भाग गए हैं। तो ये सुनने के बाद तो मास्टर पलादीन और भी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर क्लैन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। देखो वो खुद भी भाग गए हैं, तुम तीनों ने वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया और वो काफ़ी शुक्रगुजार भी होते हैं। तो हाओचुन उनके पास चला गया था और कह रहा होता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो तब यहाँ पर मास्टर पलादीन कहने लग गए थे कि तुम दोनों ने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं यकीनन तुम्हारे कामों से खुश हूँ। साथ ही कह रहे थे कि तुमने लेजेंडरी सीक्रेट को भी लर्न कर लिया है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। और वो हानियों को भी प्रेज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि वैसे ऑर्डिनरी डीमन तो तुम्हारा मैच है ही नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर हाओचुन कुछ सोचते हुए कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी जो मैंने देखा वो एक इल्यूजन था या फिर क्या था। मैंने जब एक्सोर्सिज्म पास के अंदर 17 डीमन के अगेंस्ट में फ़ाइट की थी तब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब जब मैं उनसे फ़ाइट कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तभी ये सुनने के बाद यांग कह रहा था कि क्या सच में? तो हानियो कह रहा होता है कि नहीं, असल में हमारी स्किल बढ़ गई है और हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। लेकिन हानियो कह रहा होता है कि नहीं, असल में बात यह है कि डीमन ही वीक होते जा रहे हैं। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और डायरेक्टली हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड। तब वो अपने दोनों ही भाइयों से बातें कर रहा था और कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी उसका भाई कहने लग जाता है कि जब से ये जिहाद शुरू हुआ है तब से हमने 23 डीमन गोड्स को गंवा दिया है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। ये सुनने के बाद तो डीमन लॉर्ड को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथों को गुस्से से बंद कर लेता है और कह रहा था कि पूरी की पूरी डीमन रेस की हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़रा इसको देखो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट देखने के लिए मिल रही थी। तो तब यहाँ पर डीमन लॉर्ड ये कहने लग जाता है कि इसे सर्पेंट पिलर कहा जाता है, लेकिन इसकी रेस को देखो, ये धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और असल में ये डीमन लॉर्ड के लिए काफ़ी बड़ा चिंता का मुद्दा भी बन गया था। जिसके साथ ही अब हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर हानियों ने और बाकी सारे लोगों ने मिलकर कितने बुरे तरीके से इनको मारा है। तो अब वो ये कह रहा होता है कि ओशन ग्रीफन ने सर्पेंट पिलर की पावर को कम करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड किया और इसकी वजह से ही हमारे साथ में ही सब कुछ हो रहा है। उसे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये लोग अपने मिशन पे से आ गए थे और सभी लोग आपस में बात ले रहे होते हैं। तो हाओचुन पूछने लग जाता है कि यांग तुमने क्या सोचा है। तो हानियों से छेड़ते हुए कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम चेरी चैन के बारे में सोच रहे होगे उससे मिलने के लिए, लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है और ना ही अभी मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं अपने टीममेट्स के साथ ही रहूँगा और हमारा ग्रुप अभी दुआनी टीम के ऊपर काम कर रहा है, तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल इस सब के ऊपर काम करेंगे, ना कि मैं उससे मिलने के
लिए जाऊँगा। तो इसके बाद इन लोगों का डिसाइड हो चुका होता है कि आखिर अब कौन क्या करने वाला है, और वो इन दोनों को भी इनके आने वाले फ्यूचर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कह रहा था कि असल में मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तो क्या तुम मुझे बता दोगे। तभी यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि अगेन इसे क्या पूछना है। तभी हानियो कह रहा था कि आखिर तुम इतने स्लो कैसे हो सकते हो। तो वो यहाँ पर उस पेंडेंट को देखने लग जाता है और कह रहा था कि ये ले जाके तुम चेरी चैन को दे देना। तो यहाँ पर इसे लोंग हाओचुन मना कर देता है और कह रहा था कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब तुम उससे मिलोगे तब तुम पर्सनली उसे खुद देना तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाता है कि अगर मैं उसे दूंगा तो कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। तभी हानि उसे छीन लेता है और कह रहा था कि अगर तुम्हें नहीं लेना तो लाओ मुझे ही दे दो। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि अब इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब इसका एंड करीब था। तीनों ही दोस्त आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए अब अपने अपने रास्तों के लिए चढ़ पड़ते हैं। सबसे पहले वहाँ से यांग निकलता है, उसके बाद फिर हान यू और अपना लोंग हाओचुन वो भी दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में इस जगह से निकलने से पहले इन्हें मास्टर ब्लादीन के द्वारा किया जाना एक टेस्ट था, जिसको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और इसी के चलते ये लोग अब उस एरिया के अंदर वापस आए हुए होते हैं। मास्टर प्लादीन भी कह रहे थे कि तुम्हें इसे बहुत ही अच्छे से करना होगा, और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग हॉल के अंदर एंटर कर गए थे। हाओचुन भी कहता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके साथ वो तुरंत ही डोर को ओपन करते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यूएसओ डिवाइन थ्रोन देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर सेफली मौजूद था। हाओचुन जैसे उस थ्रोन को देखता है तब हाओचुन उसको कुछ वक्त के लिए देखता ही रह जाता है। और गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया हो।